आज दिनांक 19 जुलाई 2021, क्लास 10, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है निषेचन के उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन। अभी तक हम लोगों ने जाना कि बीजांड क्या है, और जब बीजांड की संरचना बन जाती है और उधर परागकण भी तैयार हो जाता है, तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, परागकण वर्तिकाग्र पर आता है, वहाँ पे स्टेबल होता है, फिर वहाँ उसका जर्मिनेशन होता है, और फिर परागकण में से दो नरयुग्मक एम्ब्रियो सैक में जाकर फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। वहाँ ये फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होता है। एक जो युग्मक जो होता है हमारा, एक नर युग्मक जो है वो एक्स सेल से जाके फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनाता है, और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है और वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है। तो इस प्रकार से ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, और इस फर्टिलाइजेशन के बाद फिर इसमें पुष्प में यानी फ्लावर में कुछ चेंजेस आते हैं, जिनसे फल का निर्माण होता है। तो जो वो चेंजेस हैं, आखिर वो क्या है? देखिए, नंबर 1 पहला जो चेंज आता है वो है बाह्यदल। बाह्यदल मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं। तो सेपल्स यानी सिंगल एक बाह्यदल होगा, उसको हम सेपल बोलते हैं, और जो ग्रुप ऑफ सेपल्स हैं वो ग्रुप ऑफ एक सेपल्स जो नहीं वो होते हैं, सेपल्स होते हैं, उनको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं। तो ये सेपल्स यानी जो बाहर वाले मैंने आपको बताया था, जो पुष्प में हरे रंग के जो पेडिसल के ऊपर लगे रहते हैं, आगे इनका काम क्या था? काम था इनका, जब तक वो कली अवस्था में है तब तक उनको बाहरी आघातों से बचा के रखना। तो ये कुछ पौधों में गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और कुछ पौधों में ये साथ में लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिर्च है, मिर्च में क्या होता है? कैलिक्स लगा रहेगा। और बैगन है, ब्रिंजल, तो उसमें भी कैलिक्स लगा रहेगा। देखा होगा आपने, ऊपर हरे रंग का लगा रहता है। टमाटर देखा होगा, उसमें भी ये लगा रहता है। और मिर्च रस भरी में देखा होगा आपने, लगा रहता है। सेब में भी लगा रहता है, नहीं लगा रहता? ऐसे ही बहुत सारे पौधे हैं जिनमें लगा रहता है, ये कैलिक्स हमारा अटैच रहता है, तो ये अलग नहीं हो पाता है, और कुछ में नहीं होता है कैलिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दल यानी कि कोरोला। तो पेटल यानी सिंगल एक पत्ती, जो आप ऐसे फूल देखा तो उसमें रेड कलर का जो पत्ती होती है वो क्या है? एक पेटल है। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहते हैं? भाई, पेटल तो एक हुआ, और ग्रुप ऑफ पेटल क्या कहलाएगा? वो कोरोला कहलाएगा। ठीक है। कोरोला का काम क्या था? कीटों को आकर्षित करना, यानी जो कीड़े हैं वो आए, उनको रंग को देखकर, और फिर वहाँ पे आके पॉलिनेशन करें। पॉलिनेशन करने के लिए जो है जो दलपुंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोरोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका क्या होगा? ये क्या होंगे? ये नष्ट हो जाएंगे, ये मुरझाकर गिर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? जो येलो कलर के मैंने आपको बताया था, क्या है वो? नर भाग है। तो पुष्प का जो नर भाग, फ्लावर का जो मेल स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो एंडोशियम है। अब एंडोशियम का काम क्या था? पुंकेसर, वो परागकणों को बनाना। परागकण का बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जब हो चुका है तो परागकण का काम खत्म हो चुका है, तो परागकण क्या होंगे? वो झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र का क्या काम है? देखिए, वर्तिकाग्र आपको देखा था कि वर्तिकाग्र में सबसे ऊपर का भाग है, ये जायांग का सबसे ऊपरी भाग है। कौन सा? सबसे ऊपरी भाग है, तो सबसे ऊपर पाया जाता है। तो इसका काम क्या है? ये रिसेप्टाइल है, ये जो है रिसीव करता है। किन्हें रिसीव करता है? जब परागकण जो है परागण क्रिया के दौरान पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो यहाँ पे एक वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के ऊपर एक म्यूसिलेज यानी एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो इनको अपने साथ अटैच कर लेता है, परागकणों को। परागकण वहाँ वर्तिकाग्र के ऊपर ही जर्मिनेट होते हैं, ये भी बात है, ऊपर ही जर्मिनेट होते हैं। वहाँ आके रुकेंगे परागकण, फिर वहाँ पे जर्मिनेशन होगा, और जब जर्मिनेशन होगा तब वहाँ पॉलन ट्यूब बनेगी। ठीक है ना?
तो पॉलन ट्यूब सबसे पहले किसे भेदेगी, किसे किसे जो है तोड़ेगी, तो वो वर्तिकाग्र की सबसे बाहरी जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसको तोड़ के अंदर घुसती है। तो वर्तिकाग्र का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद उसका कोई काम नहीं बचता है वर्तिकाग्र का, तो क्या होगा, तो जो होगी स्टिग्मा, वो वर्तिकाग्र सूख जाएगा, बेकार है और गिर जाएगा। नेक्स्ट है वर्तिका। वर्तिका को हम लोग इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। अब जो स्टाइल है, इसका काम क्या है, इसका काम है जो पॉलन ट्यूब बनी अंकुरण के बाद यानी जेमिनेशन के बाद, तो उस पॉलन ट्यूब से जब पॉलन ट्यूब अंदर घुस रही है एम्ब्रियो सैक में, तो वो किस पैसेज से जाएगी, किस रास्ते से जाएगी, तो उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का काम जो है वो वर्तिका का है। वर्तिका केवल एक सिंगल ट्यूब को ही अंदर जाने देती है, दूसरी कोई ट्यूब उसके अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। और उसके बाद उसका कोई काम बचता नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब वर्तिका का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो वर्तिका भी सूख जाएगी और मुरझाकर गिर जाएगी। नेक्स्ट है अंडाशय। अंडाशय यानी ओवरी। तो ओवरी जो है वो फल में बदल जाती है। ओवरी क्या करती है, वो फल में बदल जाती है। तो असली जो फल जो है वो अंडाशय से ही विकसित होता है, ठीक है ना। फल किससे विकसित होता है, अंडाशय से। ओवरी कहाँ पाई जाती है, जो बेसल पार्ट है उसका ठीक आधार से ठीक ऊपर ओवरी पाई जाती है, ठीक है। और ओवरी से क्या होता है, वो अंडाशय से फल बनता है। अंडाशय की भित्ति कैसी है, तो अंडाशय की जो बाहरी, जो हमने बताया था आपको, न्यूसीलस, ठीक है, न्यूसीलस है और आपका चलेजाइड है, तो ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, ये इसकी फल भित्ति बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फल भित्ति। अब बीजांड का काम है। बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब बीजांड कैसे बनेगा, देखिए हमने आपको लास्ट एक वीडियो में बीजांड की संरचना बताई थी। तो जो बीजांड है, जो न्यूसीलस का भाग है, भीतरी सारा भाग, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और बीजपत्र बनते हैं। बीजपत्र कैसे बनते हैं, बीजपत्र उसी से बनते हैं, एम्ब्रियो सैक के पार्ट से। तो जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अंडकोशिका की। तो जो एक्स सेल है, एक्स सेल मैंने आपको बताया था कहाँ बनेगी, एम्ब्रियो सैक में बनेगी। एम्ब्रियो सैक में जो एक्स सेल बनी, अब वो एक्स सेल फर्टिलाइज करेगी किससे, वो नरयुग्मक से यानी मेल गैमेट से। तो मेल गैमेट से फ्यूज़ करेगी, तभी तो वो भ्रूण बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद है फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस। उसके बाद फिर हमारा बीजांड कवच है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों द्वितीय केंद्रक की। सेकेंडरी न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है। तो जो पोलर न्यूक्लियाई मतलब जो आता है, तो जो सेकंड पोलर न्यूक्लियाई है यानी कि जो हमारा मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर में आते हैं उनसे फ्यूज़ करता है। तो जो सेंटर में जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई आके फ्यूज़ कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या हैं, वो लोग मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, जो बाद में भ्रूण पोष में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में बदल जाता है। फिर है बीजांड कवच। बीजांड कवच यानी बीज का, जिससे बीज का आवरण बनता है। बीजांड कवच आपने देखा था, न्यूक्लियस का जो बाहर पार्ट है एपिडर्मिस, तो ठीक है, तो बीज का आवरण बनता है इससे। और उसके बाद है आपका बीजांड ग्रंथ। तो बीजांड ग्रंथ से बीज का ग्रंथ बनता है, ठीक है। जो सीड है उसका जो ग्रंथ है वो उसी से बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना बच्चों कि बाह्यदल, दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय की भित्ति, बीजांड और अंडकोशिका, और साथ ही साथ तृतीय केंद्रक, बीजांड कवच और बीजांड ग्रंथ, ये सभी इन्हीं में परिवर्तन आता है। और
उसके बाद पूर्ण फल का विकास हो जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।